कर रहे हो? बाबा रामदेव जी ने तो मुझे वचन दिया है, वो नहीं जा सकते हैं। तो फिर जो समाधि ऊपर गए थे वो लोग कह रहे थे कि नहीं, कि हमने समाधि के ऊपर हमने जो मिट्टी डाली है, तो उसने हरभू जी ने कहा कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाबा रामदेव जी अवतारी पुरुष है। बाबा रामदेव जी परमात्मा है, वो वचन को कभी खंडित कर नहीं सकते हैं। इसलिए फिर नहीं कि हम जाके हैं। तो हरभू जी ने कहा कि मैं जब रणुजा में जाऊंगा तब मैं मानूंगा, नहीं तो ऐसे नहीं मानूंगा। हरभू जी घोड़ा लेकर निकले और रणुजा की सीमा पर बाबा रामदेव जी घोड़े को सराते हुए मिला, और घोड़े को सराते हुए मिला, और हरभू जी नीचे उतरे और बाबा रामदेव जी को प्रणाम किया, और बाबा रामदेव जी को कहा कि प्रभु, कि आप तो परलोक चले गए हैं, ऐसी बात सुनी है। तो आनाकानी करते हुए उसने मना किया कि लोग तो कुछ भी कहें, और आप तो बैठो ना, शांति से बैठो। तब जब बातचीत हुई और बाबा रामदेव जी ने हरभू को कहा कि देखो कि हरभू जी, आपको रणुजा में जाना है तो जाओ, मुझे तो आना नहीं है, पर ये मेरा रतन कटोरा और गेड़िया ले जाओ। तो वह हरभू जी रतन कटोरा और वो गेड़िया लेकर रणुजा में गए, और रणुजा में गए तो बाबा रामदेव जी वहां बात चल रही थी। तो उसने कहा कि अरे भाई, आप कौन से बाबा रामदेव जी की बात कर रहे हो? अरे यार, कि आप एक अवतारी पुरुष जो था, उन्होंने समाधि ले ली। नहीं नहीं, कि ये बाबा रामदेव तो मुझे रणुजा के सीमा पर मिला है, कौन से बाबा रामदेव जी की बात कर रहे यार? कि हम सब इतने जने, सब हम जो बाबा रामदेव जी को समाधि के स्थल पर गए थे ना, हम सब झूठे ना पे कि सच्चा क्या? तो ये उसे हरभू जी ने कहा कि ये देखो, मुझे रतन कटोरा और ये घेड़िया दिया है, आपको विश्वास नहीं हो तो? ऐसा करके वह हरभू जी ने दिखाया, और सभी गांव वासियों ने कहा कि यार के बाबा रामदेव जी तो हमें सल कपट किया है, यानी हमने समाधि में उतारे और वो पीछे से निकलकर चले गए हैं, इसलिए नहीं थे समाधि खोलनी। जैसे ही समाधि खोली तो आकाशवाणी हुई कि अरे गांव वासियों, आपको मैंने वचन दिया था, उस वचन के ऊपर आप स्थिर नहीं, रुके नहीं हो, इसलिए मैं अब सौराष्ट्र में जाऊंगा और रणुजा में अकाल ही अकाल पड़ेगा। इसलिए हमें जो गुरु महाराज वचन देता है, उन वचन के ऊपर रहोगे तो ही आप परम पद को प्राप्त कर सकते हो। जैसे माँ सीता को लक्ष्मण रेखा खींची थी ने, लक्ष्मण रेखा खींची थी, तो तब लक्ष्मण रेखा को सीता ने पार किया तो रावण उठा के ले गया। इसलिए गुरु महाराज जो वचन देता है, उस वचन के ऊपर हमें दृढ़ रहना चाहिए, तो ही हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। और परम पद को प्राप्त करना है तो मात्र सुरता जाती है। सुरता आंख बिना, पांख बिना, बिना मुख नारी सुरता है, उसकी ना तो आंख है ना पांख है, लेकिन गुरु महाराज का शब्द का मिलन करती है और धीरे 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 सुरता ऊपर चढ़ती है, त्रिकुटी को भेदन करके गगन मंडल में पहुंचती है, और गगन मंडल में से मकान है, से मकानों को पार करती है, तब जाके उसका मुकाम आता है, और वहां सुरता पहुंचती है। तब सुरता कहती है कि ऐसा देश दीवाना संतो, ऐसा देश दीवाना। जब सुरता वहां पहुंचती है तब ये वाणी गाती है। इसलिए गुरु महाराज का शब्दों को हमें कीमत करनी चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की।